लाइव और इन चीज़ों में चले जाते हैं। ठीक है, अभी लाइव हो गया है मैम। ठीक है, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। तो मैं ये जी स्टूडेंट, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो उस पे आप सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस ठीक बॉस। यस सर। है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी आपने किसी ने यूज़ की है पहले कभी अपने प्रोजेक्ट में? मशीन लर्निंग में ये मोस्टली यूज़ होती है। जी सर। मैट ये यूज मैटप्लोटलिब क्यों हम यूज़ करते हैं, किसी को आइडिया है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। तो मैटप्लॉट, अच्छा एक मिनट, मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो, एग्जैक्टली बिल्कुल, हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो हम अपने उसमें यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में, वो हम कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ हो या कोई भी हमारे पास डेटा हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, उसको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम उसको ग्राफिकल में एक शो करवाना चाहें, तो हम मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरी होती है पाइथन में, मशीन लर्निंग में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इसने इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट इज मैटप्लॉटलिब। तो कहता है कि मैटप्लॉट इज अ लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी एंड पाइथन डेट सर्विस एज अ विजुअलाइजेशन यूटिलिटी। Matpl- Mat- Matplotlib was created by Joan D. Hunter, and Matplotlib is open source and we can use it freely. ठीक है, और Matplotlib is mostly written in Python. Few segments are written in C, Object-C and JavaScript for platform compatibility. ठीक है, तो अब कहता है कि वेयर इज Matplotlib कोड बेस। ठीक है, तो आपको इधर Matplotlib जो लाइब्रेरी है इसका आपको गिटहब रिपोजिटरी भी आपको मिल जाएगी। तो आप, मैं आपको ये साथ साथ सारी चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, आपको जैसे मेटलॉब की जो गिटहब वो है ओपन सोर्स, क्योंकि ओपन सोर्स है, ठीक है, आप इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी इधर से देख सकते हैं कि प्लॉटिंग विथ पाइथन। ठीक है, तो हम इसको पाइथन के साथ किस तरह प्लॉट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर से मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब ये है कि हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को। मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी को पता है? इंस्टॉल कोई करते हैं बताएगा सर। मुझे कि मैट, जी मैटप्लॉटलिब को हम पहले अपने पास क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हम इस तरह करेंगे कि बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। हम जिस तरह आप क्या कहते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड पे हम आए हैं, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन मैटप्लॉटलिब को हम करेंगे अपने पास। मेक श्योर कि आपके पास, सबके पास आईडीज इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, पाइथन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, पाइथन का कोई भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। आप इसको क्या करते हैं कि बिल पर से, मैं इसको एनाकोंडा में आता हूँ। एनाकोंडा का किसी को पता है? जी सर। जी, और जिनको नहीं पता तो उनको ये है कि एनाकोंडा हमारे पास एक आईडी है, ठीक है, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो भी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, वो सारी हमारे आईडी होती है। ठीक है, जिस तरह सी प्लस प्लस का आईडी है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास है ये एनाकोंडा। हमारे पास डेवलपर्स के लिए, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और जो डेटा साइंटिस्ट है, उनके लिए ये आईडी बनाई बनाई गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या कि पहले हमारे पास है, अगर हम एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा में आपका बाय डिफॉल्ट आपका पाइथन भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके, जब एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम पे, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना हो, ठीक है, अब जिस तरह
हमारे पास मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अब के ये क्या कह रहा है, इफ यू हैव अ पाइथन एंड पिप ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन सिस्टम, then installation of matplotlib is a very easy, installing it using this command। तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल किस तरह करेंगे, जिनके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इधर से कॉपी करेंगे। अच्छा, एक दूसरी भी मैं आपको चीज बता रहा था, ये तो हम अपने सिस्टम के ऊपर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हमने गूगल कोलैब बिलफर्स में यूज करना है, बिलफर्स में इधर आपको गूगल कोलैब है बिलफर्स, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ठीक है। अब बिलफर्स से मैं चाह रहा हूँ कि इसको गूगल कोलैब पे इंस्टॉल करूँ, ठीक है। तो कोलैब पे इंस्टॉल करने का दूसरा मेथड है, और अपने सिस्टम पीसी पे इंस्टॉल करने का कौन सा मेथड है, वो दूसरा मेथड है। वो ये मेथड है कि अगर हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी हो लाइब्रेरी, तो हम क्या करते हैं कि पिप पिप लिखते हैं, ठीक है। ये पैकेज है पिप, ठीक है। हमारे पास कोंडा भी आता है, ठीक है, मिनी कोंडा भी आता है, हम उससे भी हम पैकेजेस अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम पिप पैकेज यूज करके हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, हमारे पास जो लाइब्रेरी है इधर, ये पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, ठीक है। अगर हम अपने पीसी पे काम कर रहे हैं और हम लाइब्रेरी ये इंस्टॉल कर रहे हैं मैटप्लोट्लिब, तो हम क्या करेंगे, एनाकोंडा के सीएमडी में आएंगे और हम क्या करेंगे, इसको पिप इंस्टॉल करके मैटप्लोट्लिब कर देंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैटप्लोट्लिब इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं ये पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब लिख के इधर एंटर करूंगा, तो ये लाइब्रेरी स्टार्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे आप अपने पास भी करके देखिए, अगर आपको कोई, ठीक है। तो ये है पीसी पे इंस्टॉल करने का मेथड। अभी जो गूगल कोलैब पे है, गूगल कोलैब पे हम क्या करते हैं कि हम एक न्यू नोटबुक ओपन किया, और उधर उधर से हमने एक न्यू नोटबुक ओपन करके हम इसकी लाइब्रेरी उधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर तो बस और इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। जी, ये बिलफर्स में इसकी मेट लोड लिब, ये इसकी लैब का मैं ये नाम रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली ये मैंने मेट्रो जो हमारी ये लैब चल रही है, ठीक है, मेटप्लॉट लैब की, उसका मैंने ये नाम रख दिया है इधर। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ये गूगल कोलैब किया है, आपका पूरा काम पूरा आपके ब्राउजर में होगा, ठीक है। आपको ना अपने रिसोर्सेज की नीड होगी, ठीक है। थैंक यू सर, नाइस ऑफ यू कि आपने हमें इस काबिल समझा, सर मोहम्मद सईद। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि गूगल कोलैब में आपके पास एक ब्राउजर बेस आपके पास है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। ये गूगल कोलैब क्यों बनाया गया है, ये गूगल कोलैब इसलिए बनाया गया है कि जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिनके पास लैपटॉप कम, मतलब जिनके रिक्वायरमेंट कम है लैपटॉप्स की, वो क्या करें, वो गूगल के क्लाउड पे आए, जो उन्होंने बनाया है डेटा साइंटिस्ट के लिए बनाया है। आप इसमें जीपीयू टीपीयू बेस्ड वाले भी टास्क कर सकते हैं। वो हम आगे इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो हम उसको भी यूज करेंगे कि हम जीपीयू को किस तरह यूज करेंगे, टीपीयू जो उनके होते हैं उन एनवायरनमेंट्स को किस तरह हम यूज करेंगे, ये सारे हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। अभी हमारा काम है बेसिक वाला, ठीक है। तो ये आपका पूरा काम क्या होगा, ब्राउजर बेस होगा, ठीक है। तो ब्राउजर में वैसे तो आपको मतलब जब आप, जिस तरह मैं आपको इसका बता रहा था कि आपको अगर अपने सिस्टम पे अगर कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो आप उसको सिस्टम पे किस तरह कर सकते हैं। अगर गूगल कोलैब में करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन मार्क ये देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पिप इंस्टॉल, आप क्या करेंगे, मेट प्लॉट लिब, ठीक है। आप इस तरह करेंगे, पहले आप इसको कनेक्ट करेंगे। आप पहले अपने ये जो आपका गूगल कोलैब है, गूगल पे सर्च करेंगे मेट गूगल कोलैब, उसके बाद इस तरह का आपके पास विंडो आ जाएगा। आप जो भी लैब कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, उसका आप ये लैब का नाम लिखें। उसके बाद आप उसको अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। मेक श्योर कि आपका ये गूगल कोलैब आपके जीमेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आप जो भी काम करेंगे वो आपका उसी में सेव होता रहेगा। और इसका आई थिंक 24 आवर्स के बाद ये पूरा आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको भी सेव करने का तरीका है, जिसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि आप इसको किस तरह से अपने जो भी अगर आपने काम किया है, कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है और आप उसको चाह रहे हैं कि वो टर्मिनेट ना हो जाए, वो रेस ना हो जाए, तो उसको भी हम किस तरह वो करेंगे, वो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास ये आपके साथ ये कनेक्ट हो गया है। अब आप क्या करेंगे कि इसको आप इधर से इस ये सेल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। अब बिलफर्स में दूसरा सेल कोड सेल इसको इंसर्ट करूं तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइब्रेरी को इधर इंस्टॉल करता हूं गूगल को लैब पे। तो आप क्या करेंगे, ये लाइब्रेरी लिख के और आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे के आपको इस सेल को इधर से रन करना है बस। तो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल की हुई है। तो अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको क्या कर देगा, ये चेक मार्क लगा देगा ग्रीन कलर की, ये आपको इधर शो हो रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह आपकी ये लाइब्रेरी इधर इंस्टॉल हो गई। अब पहला हमारा काम क्या था कि जिस भी लाइब्रेरी पे हम काम करेंगे, मेक श्योर कि वो हमारी लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल किस तरह करेंगे, सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए हम उसको पिप के साथ पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब या कोई भी आपकी जो पैकेज हो। ठीक है, जिस तरह बिलफर्स में कोई और लाइब्रेरी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ओपन सीवी है, ये मेरे पास दूसरी है। ठीक है, ये लाइब्रेरी में इंस्टॉल करूंगा, एंटर करूंगा, ये इंस्टॉल होना हो जाएगी, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी मतलब लाइब्रेरी, मतलब आप कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहें तो आपका सिस्टम पे इस तरह होगा। ठीक है, पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, जो भी उसका पैकेज नेम होगा, ठीक है, जो भी लाइब्रेरी का नाम होगा, आप पिप से करेंगे। अगर आप गूगल कोलैब पे करेंगे तो गूगल कोलैब पे भी आपका इसी तरह होगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स आपको ये साथ देनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर से आप दूसरा कोड, आपको दूसरा सेल इधर से, अब बिलफर्स्ट मैंने ये कोड इधर, ये सेल मैंने इधर से डिलीट कर दिया। अब मैं दूसरी, मैं चाह रहा हूँ कि अब मैंने लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर दी, अब मुझे दूसरे कोड में दूसरा सेल मुझे वो करना है, मतलब लाना है। तो आप क्या करेंगे, कोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके इधर वो हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो न्यू कोड आपके पास, न्यू सेल आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, उधर से जिस तरह इसने कहा कि पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, अभी आपको क्या करना है कि वो कह रहा है इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब, कह रहा है कि वंस से मैटप्लोट्लिब इज इंस्टॉल्ड इंपोर्ट इट इन योर एप्लीकेशंस बाय एडिंग इंपोर्ट मॉड्यूल। आप क्या करते हैं कि इसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप इसको जिस तरह इधर हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपको इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गई। अब बिलफर्स में दूसरा सेल ओपन कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि नाउ मैटप्लोट्लिब इज इंपोर्टेड एंड रेडी टू यूज। ये हो गया काम, हमने इसको इंपोर्ट किया और ये अभी रेडी हो गया, मतलब ये आपके पास ग्रीन चेक मार्क आ गया। तो समझो आपका कोड या जो आपकी चीज कोड है या आपकी लाइब्रेरी है वो क्या है, वर्किंग में है, मतलब वो काम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद ये कह रहा है कि नाउ मैटप्लोट्लिब इज इम्पोर्टेंट एंड रेडी टू यूज। अभी आप इसका कह रहा है कि चेकिंग मैटप्लोट्लिब वर्जन। अभी आप अगर इसका वर्जन देखना चाहते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब लिब करेंगे, उसके बाद इसका आप ये प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, आप इसको इस ये तो ब्राउजर है, आप इधर से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, मैटप्लोट्लिब ये वाला जो फंक्शन है इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप इसको इधर पेस्ट करेंगे गूगल कोलैब में। ठीक है, ये प्रिंट वाला फंक्शन आप कॉल करेंगे, डॉट अंडर स्कोर डबल अंडर स्कोर वर्जन। ठीक है, तो आपको इसका मैटप्लोट्लिब का वर्जन भी आपको ये बताएगा कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, 3.7.1। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा न्यू सेल वो करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
अभी मैटप्लोट्लिब आपके पास पाई प्लॉट है, ठीक है। कहता है कि मोस्ट ऑफ द मैटप्लोट्लिब यूटिलिटीज लाइज अंडर द पाई प्लॉट, ठीक है। जो मैटप्लोट्लिब की यूटिलिटीज हैं वो क्या होती हैं, पाई प्लॉट में होती हैं, ठीक है। और सब मॉड्यूल एंड आर यूजुअली इंपोर्टेड अंडर द पीएलटी एलियास, ठीक है। तो आपकी जो भी आपके मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी की वो होती हैं, मतलब प्लॉट्स होते हैं, वो पाई प्लॉट्स में लाई करते हैं। तो हम पहले इसको वो करेंगे, क्योंकि अभी हम इनके साथ खेलने वाले हैं। तो अभी न्यू सेल में आप क्या करेंगे, पाई प्लॉट को आप इंपोर्ट करेंगे। पाई प्लॉट को इंपोर्ट करके फिर हम इसकी जो भी प्लॉट वगैरह होंगे उसको हम क्या करेंगे, अपने पास ड्रा करेंगे। अब मैंने न्यू सेल ओपन किया। अब मैं आया इधर के राय के, नाउ द प्लॉट पाई प्लॉट पैकेज कैन बी रिफर्ड टू एज पीएलटी। हम पाई प्लॉट को पीएलटी के साथ यूज यूज कर सकते हैं। अब कहता है कि ड्रा अ लाइन इन द डायग्राम फ्रॉम पोजीशन 0, 0, ये उसकी पोजीशन दी गई है। 0 से लेके 0 तक ये है, ठीक है। और ये तो पोजीशन 6, 250। तो ये हम बिल्कुल अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम जिस पाई प्लॉट को हम ड्रा करना चाह रहे हैं, पहले हम वो पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक एक्स पॉइंट की हम, ये एक्स के पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, वाई के पॉइंट्स हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन लाइब्रेरीज को, हम इन पैकेजेस को अपने पास है वो करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपोर्ट करेंगे। अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यू पोर्ट सेल ओपन करेंगे और इधर से हम क्या कहते हैं आप, अभी हम एक्स की पॉइंट्स देंगे, ठीक है। कि एक्स की पॉइंट्स देंगे, एक्स पॉइंट से हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, एक्स पॉइंट से इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे, क्योंकि ये हमारी जो भी वैल्यू है वो हमारे इसमें क्या करेंगे, अरे में हम पास करेंगे। जो भी हमारे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास ये नंबर्स हैं, वो हम अरे की फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हमने नमपाई यूज किया। नमपाई हम क्या करते हैं बेसिकली, ये मैम ने आपको पढ़ाया भी होगा, कोई बताएगा मुझे, एनीवन? जी सर। सर क्वेश्चन रिपीट करें जरा। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम नमपाई का हम इसमें यूज कर रहे हैं अपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम नमपाई को क्यों यूज कर रहे हैं, नमपाई को मैंने क्यों इंपोर्ट किया? नमपाई एक लाइब्रेरी है जो हमारे पास नंबर्स और इस सीरीज के लिए जो है ना वो काम आती है। तो हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रैंडम नंबर्स, इसलिए हम नमपाई लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल, हम जब कोऑर्डिनेट्स वगैरह को, जिस तरह एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है, उस पे जो भी पोजीशन हम ड्रा वगैरह कर रहे हैं, जो भी लाइन ड्रा कर रहे हैं, उसके लिए हम नमपाई का यूज करेंगे। और उसमें हम वो फंक्शंस भी, जिस तरह अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्योंकि हम बेसिकली उस पे कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स पे लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो हम उसकी जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी उसके लिए हम उसको इस तरह हम लिस्ट में करके उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। फिर वाई पॉइंट्स की करेंगे, वाई पॉइंट्स एन पी डॉट अरे, ये फंक्शंस हम एक्स के लिए कॉल करेंगे, फिर वाई के लिए कॉल करेंगे। फिर उसके बाद ये पाई प्लॉट इसने क्या किया है, ये फंक्शन कॉल किया है एक्स पॉइंट्स के लिए और वाई पॉइंट्स के लिए। फिर उसने क्या किया है, पी एल टी डॉट शो। अब बिलफर्स में इधर से एक्स पॉइंट्स एंड वाई पॉइंट्स की कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे क्या करके देगा, एक्स पॉइंट्स एंड वाई पॉइंट्स की करके देगा। और ये भी इधर बिलफर्स में कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये मुझे इधर से लेके इधर तक इसकी वो करके दे रहा है, 0 से लेके ये 6 तक। और फिर उसके बाद आप अगर ये देख लें, 0 से 6 तक के और 0 से 250 तक के, ठीक है। 0 से 250 यूं वाई एक्सिस पे मतलब स्टार्ट हो रहा है। एक्स एक्सिस पे ये 0 से 6 तक के, और वाई एक्सिस पे ये 0 से 250 तक के, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का अभी वो पता लग गया हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं,
0 से 5 तक आप कर सकते हैं या 0 से 4 तक कर सकते हैं। मतलब ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आप इसको 200 पे भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फिर से करके देखें तो आपको ये फिर इस तरह करके देगा, ठीक है। पहले 0 से 6 तक हो रही थी, अभी ये अभी ये 0 से 200 तक हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी वाई पॉइंट्स में जो मैंने वैल्यूज वो मैंने इसको कम किया, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई लाइन वगैरह किसी कोऑर्डिनेट पे ड्रा करनी है तो आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप बाय डिफॉल्ट कुछ मतलब पहले हमने एक जो लाइब्रेरी पढ़ी थी, लास्ट जो हमारा क्लास था, लिनियर रिग्रेशन था, जिसपे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक उसका रिलेशनशिप बता रहे थे, किसी को याद हो। मैंने एक लैब करवाई थी जिसमें हमने लिनियर रिग्रेशन को यूज करके एक हमने स्कैटर प्लॉट ड्रा किया था, उसमें हमने उसका रिलेशनशिप बताया था, ठीक है। तो आप ये मतलब आपकी बाय डिफॉल्ट नहीं होती, आप इसको मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये PLT डॉट शो, ये मतलब जो प्लॉट है उसको वो क्या करता है, ये फंक्शन शो करता है, ठीक है। उसके बाद है प्लॉटिंग एक्स एंड वाई पॉइंट्स, ठीक है। तो कहता है कि द प्लॉट फंक्शन इज यूज टू ड्रा पॉइंट्स मार्कर्स इन अ डायग्राम। जो प्लॉट फंक्शन होता है वो क्या करता है कि वो पॉइंट्स को ड्रा करता है मार्कर्स इन अ डायग्राम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अ प्लॉट फंक्शन ड्रा अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट। जो प्लॉट फंक्शन होता है वो क्या करता है, लाइन को ड्रा करता है फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। द फंक्शन टेक्स पैरामीटर फॉर स्पेसिफाइंग पॉइंट्स इन अ डायग्राम, ठीक है। तो उसके बाद पैरामीटर 1 इज एन अरे कंटेनिंग द एक्स एक्सिस एंड पैरामीटर 2 इज एन अरे कंटेनिंग द पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास ये दो पैरामीटर्स हैं, एक्स पॉइंट्स एंड वाई पॉइंट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास वो इसकी एक एक्स एक्सिस की पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो अरे है वो वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो अभी इसी तरह उसने अभी क्या किया कि ड्रा अ लाइन, आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रा अ लाइन इन अ डायग्राम फ्रॉम पोजीशन 1 to 3, 1, 3 इन पोजीशन 8, 10, ठीक है। मतलब ये जो 1, 3 ये पॉइंट है, इसने इस पोजीशन पे 8, 9, 8 और 10 पोजीशन पे इसको ड्रा किया है, ठीक है। तो हम ये किस तरह करेंगे कि हम जो हमारे पास है ये वैल्यूज हैं 1 एंड उसकी 1 की और 3 की, उसको हम ड्रा कर रहे हैं इस पोजीशन पे। जो हमारे पास 1 एंड 3 की पॉइंट्स हैं, इसको हम ड्रा कर रहे हैं 8 और 10 पे। तो आप क्या करेंगे, NP डॉट अरे 1 को हम 8 पे कर रहे हैं और 3 को 10 पे कर रहे हैं। तो आपको वही कोड है बेसिकली, आप इसको इधर से अगर कॉपी करें और इसको आप इधर न्यू सेल ओपन करके आप इसको पेस्ट करें, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आपके पास जो दो पॉइंट्स थी, ठीक है, एक 1 था और एक 3 था। आप 1 को 8 की पोजीशन पे प्लॉट कर रहे हैं और 3 को 10 की पोजीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, जिस तरह हमने इंपोर्ट की मैटप्लॉटलिब, पाईप्लॉट, ठीक है, नमपाई, क्योंकि हम अरेज के साथ वो कर रहे हैं और हमारे उसके वैल्यूज के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम numpy यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास ये प्लॉट है PLT डॉट एक्स पॉइंट्स एंड वाई पॉइंट्स और PLT डॉट शो। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये आपको उसने इस तरह करके ये दिया, ठीक है, PLT डॉट शो। अच्छा, अभी दूसरा है कि प्लॉटिंग विदाउट लाइन। कहता है कि प्लॉटिंग विदाउट लाइन, टू प्लॉट ओनली द मार्कर्स यू कैन यूज शॉर्टकट स्ट्रिंग नोटेशन पैरामीटर ओ विच मीन रिंग्स, ठीक है। तो आप अगर चाह रहे हैं कि मैं जो है ना लाइन ड्रा ना करूं, ये जस्ट मुझे एक प्लॉट लाइन करके दे विदाउट एनी लाइन के, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, जस्ट आपको इधर से एक ओ का यूज करना पड़ेगा, जो उसका फंक्शन है PLT डॉट प्लॉट का, ठीक है। बिलफर्ज आपने इधर है, ठीक है, यही फंक्शन है हमारे पास। हम इधर क्या करेंगे, बस ओ का हम एक यूज कर लेंगे इधर से,
ठीक है, ये उसी तरह उसने हमें करके दिया, जिस तरह इधर आपके पास है, जिस तरह इधर है। ठीक है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ये भी इसने मुझे इस तरह करके दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि मतलब आपको लाइन नहीं चाहिए और आप बस उसके पॉइंट्स वो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो पी एल टी डॉट प्लॉट का फंक्शन है, एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग, आप उसको बस ओ का इसमें इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो आपको वो लाइन ड्रा नहीं करके देगा, जस्ट आपको वो पॉइंट्स ड्रा करके देगा कि ये पॉइंट्स इधर से लेके इधर तक है। ठीक है, उसके बाद ये है कि मल्टीपल पॉइंट्स अगर आपको ड्रा करने हैं, यू कैन प्लॉट एज मेनी पॉइंट्स एज यू लाइक, जस्ट मेक श्योर यू हैव अ सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बोथ एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास बोथ एक्सिस में सेम नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अब बिल पर आपके पास पोजीशन है 1328, देन टू 61 एंड फाइनली पोजीशन 810। ठीक है, तो आप मल्टीपल पॉइंट्स को भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं, मतलब आप उसमें जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को आप जिन पोजीशन पे ड्रा करवाना चाहते हैं वो पॉइंट्स आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले हम दो दे रहे थे, अभी हम चार दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह बाकी तकरीबन आपको काम वही है, आपकी लाइब्रेरीज भी उसी तरह ही इंपोर्ट होंगी। ठीक है, आपको जस्ट पॉइंट्स आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, तो आपको ये भी उसी तरह उसने करके दिया ड्रा। अभी इसने मार्कर्स यूज किए हैं, यू कैन यूज द कीवर्ड आर्गुमेंट मार्कर टू एम्फसाइज ईच पॉइंट विद ए स्पेसिफाइड मार्कर, मतलब जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप बिल्कुल एक पॉइंट इधर से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इधर तक गई, फिर आप उस पर एक मार्कर लगाना चाहते हैं, अपनी जो भी लाइंस आप ड्रा कर रहे हैं उसमें मार्कर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मार्कर्स हैं, एक ये पॉइंट मार्कर है, दो तीन चार, इसमें कोई बताएगा कितने मार्कर यूज हैं? फोर। जी बिल्कुल, तो इसमें हमारे पास है 4 मार्कर्स यूज हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वो था, ठीक है, मार्कर का हम इसमें स्ट्रिंग बस वो कर देंगे। ठीक है, बिलफर्ज हमने इधर ही है, बिलफर्ज ये आपका मैं दिखा दूँ। ठीक है, आप इधर क्या करेंगे, जस्ट बिलफर्ज आपका ये मार्कर वाली लाइन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप बिलफर्ज इधर वो करना चाह रहे हैं, गामा और मार्कर करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें मार्कर करके दे रहा है। ठीक है, इसमें भी ये हमें मार्कर करके दे रहा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे, पिछले वाला कोड था। ठीक है, इसमें हमें ये मार्कर ड्रा करके दे रहा है। ठीक है, आप मार्कर का जो मार्कर आप यूज कर रहे हैं, बस अपने फंक्शन में उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, मार्कर इज इक्वल टू ओ। ठीक है, आप इसको करेंगे तो आपके पास ये मार्कर्स ड्रा हो जाएंगे आपकी लाइन पे। ठीक है, जिस तरह इसमें है, अ, अगर मार्कर पे ये है सर्किल में, ठीक है, अगर आप इसको स्टार के फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसी कोड में आपको ये बिल्कुल ओ है, आप इधर शिफ्ट शिफ्ट पकड़ के और आप स्टार कर सकते हैं, तो आपकी जो मार्कर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, पहले क्या था, वो जीरो की फॉर्म में था, अभी ये सिंबल स्टार की फॉर्म में हो गया। आप इधर कोई भी मतलब वो कर सकते हैं, ये आप पे है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद लाइन है, मेट प्लॉट लिप की लाइन है, कि अगर आपको एक लाइन ड्रा करनी है तो वो किस तरह ड्रा करेंगे, तो उसके बाद बिल फर्ज हम उसी पे ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप इसी कोड को आप यूज़ करें, ये कोड वैसे ही होगा, आपको जस्ट ये पॉइंट्स वो करनी होगी। ठीक है, ये करनी होगी, न्यू सेल आप करेंगे, न्यू सेल के बाद आपका इसको वो करेंगे। तो अभी लाइन स्टाइल, ठीक है, इसने लाइन स्टाइल बताया है कि लाइन स्टाइल कौन सा होगा। ठीक है, ये लाइन स्टाइल ये डॉटेड वाला है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसमें अपने फंक्शन में पीएलटी के फंक्शन में इसको लाइन स्टाइल डॉटेड बता दिया। ठीक है, और इसको क्या किया, रन किया सेल को, तो उसने क्या किया, ये जो लाइन का स्टाइल था वो डॉटेड में करके दिया है।
सर एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, अभी अभी जो हमने कोड देखा है उसमें एक्स एक्सिस नहीं, जो हमने कोड लिखा है उसमें एक्स एक्सिस के पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट्स हैं। जी मैम, जी मैम, यही है ना। देखें, अगर ये आप वाई एक्सिस इधर देखें, ये वाई एक्सिस के हैं। अगर आप एक्स एक्सिस भी क्योंकि देखें, अगर हम एक्स एक्सिस करेंगे तभी तो वो होगा ना। ऐसा तो नहीं, अगर हम मैं एक्स एक्सिस करता हूँ बिल्कुल से, इधर से मैं एक्स एक्सिस की कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितने 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर 4 पॉइंट्स पे मैं एक्स एक्सिस का करूंगा तो एक्स एक्सिस के मुझे पॉइंट्स क्या करने होंगे, वो मुझे ड्रा कर इधर इनिशियलाइज करने होंगे। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, ये एक्स पॉइंट्स इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे, और ये हमारे पास स्टार्ट, और इस तरह हम करेंगे 1, 2, 1, 10। ठीक है, इस तरह अब मतलब वो हमारी उस पे होगा मैम, कि हम कौन सी जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस की, और हम किस पे वो करवाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो वो हम पॉइंट से बेसिकली हम इनिशियलाइज करेंगे, सर तभी तो हमें अगर वो हमने करके देगा। अगर हमने सिर्फ वाई जी एक्सिस के पॉइंट्स लिए हुए हैं तो फिर तो सिर्फ एक वर्टिकल लाइन बननी चाहिए ना, ये जी जिगजैग मैम, लाइन कर तो उसके बिना बन ही नहीं सकती है। कौन सी मैम? सर ये जिगजैग लाइन जो है ये एक्स और वाई के दरमियान बनी हुई है, इसमें जो प्लेन हो इस्तेमाल हुआ हुआ है प्लॉट में वो एक्स और वाई हाँ दोनों हाँ, का इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमने जो कोड लिखा है वो सिर्फ वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस तो सिंपल एक वर्टिकल लाइन होती है। जी मैम। नहीं, असल सो में ये देखे ना मैम, ये मैं आपको बताता हूँ। ये असल में उसने क्या करवाया है, वाई एक्सिस, ये आप कह रहे हैं ना वाई पॉइंट्स पे ये लाइन हमें इस तरह इसने ड्रा करके दी है। ये असल में हमारी प्रोजेक्शन है, जो हमने बिल्कुल लाइन जिन जिन पॉइंट्स को हम जिन पॉइंट्स के ऊपर हम पोजीशन करवाना चाह रहे हैं ना, ये असल में उसने उस तरह करके दिया है हमें। अगर आप ये पहले वाला, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं इधर, ठीक है, ये मेरे पास एक्स पॉइंट्स थी 0 और 4, ठीक है। इन 0 और 4 को मैं ड्रा कर रहा हूँ इन 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 2 पॉइंट्स पे, मतलब 0 को 0 के ऊपर कर रहा हूँ और 4 को 200 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने मुझे उसके ऊपर पोजीशन करके दी है लाइंस को, ठीक है। अगर आप ये पहले वाले देखें ना, कि जो मेरे पास 2 पॉइंट्स थे 0 और 4, सर आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे उसने देखें उस हमें पॉइंट एक्स को। एक्सिस, यहाँ हमें जी मैम, एक्स और वाई दोनों एक्सिस चाहिए थे ना, तो जहाँ जी पे जी हमने स्टार डॉटेड किया है तो वहां पे सिर्फ वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वो वहां कहाँ से आएगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आई थिंक अच्छा वो अच्छा, बाय ठीक है मैम। डिफॉल्ट ले रहा है सर। आपने इसे कहा कि जो है ना पहले तुम 3 पे डॉट देना, ठीक है। जी मैम, उसने 3 पे डॉट दिया, फिर आपने उसे कहा जी कि तुम 8 पे जाके डॉट देना। फिर वो लाइन को खींच एग्जैक्टली, कर गया 8 के पास। 8 के पास फिर एग्जैक्टली आपने कहा मैम। इसको 1 पे देना, फिर वो खींच के लाइन को लाया है 1 के पास। तो जी ये जी जो एक्स है ना वो बाय डिफॉल्ट है, आई थिंक सो। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मैम। अब देखें, अब उसने क्या किया है कि मैं उसको कहा है कि 1 को आप करो 3 पे, ठीक है। तो उसने किया है कि 3 पर इसको लेके गया है, फिर उसके 2 को किया है 8 पे, तो 2 को उसने किया है 8 तक लेके ड्रा करके दिया है, ठीक है। फिर 1 को 1 से, ठीक है, फिर 10 को 10 तक, ठीक है। तो उसने फिर 10 को 10 तक मतलब इसको ड्रा करके दिया है। मतलब हम उसको जो पॉइंट देंगे मैम उसी तरह ये हमें करके देगा, ठीक है। ये आप अपने पास ट्राई भी करके देखना कि यस आपके पास क्या रिजल्ट आते हैं। यस सर, ये वाली बात तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक्स एक्सिस देंगे उसके साथ वाई एक्सिस देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा और वो जिगजैग बन जाएगा, ये भी क्लियर। अब देखें आपने जी एक्स एक्सिस बिल्कुल, यहाँ से कर दिया, अब ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का आपने पॉइंट्स दिए हैं, तो अब ये कैसे ग्राफ बन रहा है, वाई एक्सिस तो सिर्फ वर्टिकल लाइन होती है। बिल्कुल। जी मैम, आपको ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप जो है ना इसकी मतलब ट्राई करके देखिएगा अपने पास, क्योंकि ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इस पे उतनी आपकी क्या होगी, ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी। सही है, और आप इसमें फिर कंपैरिजन भी आपको पता चलेगा, ठीक है। जिस तरह ये इसने डॉटेड लाइन ड्रा करके दी, क्योंकि इसने इसको इनिशियलाइज किया कि लाइन स्टाइल डॉटेड होनी चाहिए, फिर ये कहता है कि लाइन स्टाइल डैशेड, फिर उसने उसका डैश कर किया, ठीक है। जिस तरह हमने मार्कर्स वगैरह यूज किए थे, ठीक है। इस तरह आपको
कंपैरिजन करके देगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक मिनट तो ये सुनिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास है क्रिएट लेबल्स फॉर प्लॉट। ठीक है, जो लेबल्स हैं वो हमने प्लॉट पे वो करने हैं। ठीक है, विद पाई प्लॉट यू कैन यूज एक्स लेबल फंक्शन एंड वाई लेबल फंक्शन तो टू सेट अ लेबल फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, एक्स एंड वाई के जो लेबल्स हैं वो एक्स एंड वाई पे आपको क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट उसी तरह ही वो करना होगा, और आपको न्यू सेल्स में आके उसी को एक्स एंड वाई के जो लेबल्स हैं उसको एक्स एस के लेबल पे आप एवरेज, ये जो एक्स का वो है ये है। ठीक है, आपको एवरेज पल्स पे करना है, और जो वाई लेबल है ये वाई के जो पॉइंट्स हैं वो कैलोरी बर्नेज पे करना है, फिर पी एल टी डॉट शो करना है। ठीक है, तो आपको ये उस पे करके देगा। ठीक है, जो एक्स के हैं वो एवरेज पल्स पे करके दे रहा है, और जो वाई के हैं ये 240। ठीक है, ये आपको कैलोरी बर्न पे करके दे रहा है 240, और ये आपका ये इधर तक के 330 तक के आई थिंक ये, हाँ 330 तक के। फिर इसमें शो नहीं कर रहा ये, बाकी ये आपको उधर तक करके दे रहा है। ठीक है, अभी कहता है कि एड ग्रिड लाइंस टू अ प्लॉट। ठीक है, अभी अगर आपको कोई ग्रिड वगैरह लगानी है अपने प्लॉट्स में, तो आप उसको क्या करेंगे कि पी एल टी डॉट ग्रिड का बस जस्ट फंक्शन आप उसको पास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम इसमें करके देखते हैं कि ये किस तरह उसने किया है। इसमें हम अगर करके देखते हैं इसी कोड में। ठीक है, ये जस्ट मुझे क्या करके दिया है इसने, उसी जो मेरा कोड था उसमें इसने ग्रिड्स लगा के दी। ठीक है, ये लाइंस मुझे लगा के दी। वो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पी एल टी डॉट ग्रिड। ठीक है, ये यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ था उसमें ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। अगर आपको फिर मल्टीपल प्लॉट्स करने हैं, जिस तरह ये बताया कि डिस्प्ले मल्टीपल प्लॉट्स, तो आप क्या करेंगे, विद द सब प्लॉट फंक्शन यू कैन ड्रा मल्टीपल प्लॉट्स इन वन फिगर। ठीक है, तो आप एक ही फिगर में मल्टीपल प्लॉट्स भी कर सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एक प्लॉट ड्रा कर रहे थे एक्स एंड वाई का। ठीक है, फिर उसको हम उसके जो फिर सब प्लॉट में हम क्या करेंगे, सब प्लॉट्स हम ड्रा करेंगे। ठीक है, कि पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स वाई पे हम उस पर सब प्लॉट करेंगे, तो आपके पास इस तरह ये सब प्लॉट्स आएंगे एक ही फिगर में। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल वो कर रहे थे। ठीक है, अभी हम उस पर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो डबल में हम मतलब वो पॉइंट्स हमने क्या करने हैं बेसिकली, वो ड्रा करने हैं और इनिशलाइज करने हैं। ठीक है, और सब प्लॉट का हम यूज करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लॉट वन कर रहे थे, एक्स एंड वाई के पॉइंट्स दे रहे थे। ठीक है, अगर ये हमारे पास चार वैल्यूज हैं, उसको जीरो को थ्री पे, वन को एट पे, टू को वन पे, थ्री को टेन पे। ठीक है, तो प्लॉट सब प्लॉट पे हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी एल टी डॉट सब प्लॉट वन टू वन। ठीक है, वन टू वन पे आप वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्लॉट टू कर रहे हैं, प्लॉट टू को आप इस पॉइंट पे कर रहे हैं, सब प्लॉट वन टू वन कामा टू कामा टू। आपको वो प्लॉट्स के वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पहले इनिशियलाइज करने होंगे, उसके बाद ये फंक्शन कॉल करना होगा बेसिकली आपको।
सिंपल, ठीक है। फिर आप PLT डॉट शो करेंगे, आप PLT डॉट गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप PLT डॉट गेट भी कर सकते हैं, आपका वो गेट के उसमें आ जाएगा, ठीक है। PLT डॉट ये आप गेट भी कर सकते हैं। तो आप इसको रन करें, तो इसने क्या किया, हमें गेट के फॉर्म में इसने करके दिया, ठीक है। अभी हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, ठीक है। जिस तरह मैंने लिनियर रिग्रेशन में आपको दिखाया था कि एक हमने लाइन ड्रा की थी और उससे एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो प्लॉट में जो वो थी स्कैटर, ठीक है। तो हम उसको किस तरह करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स दी गई हैं एक्स एंड वाई की, ठीक है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, उस पर ये पॉइंट्स दी गई हैं, ठीक है। एक्स की अलग वैल्यू है, वाई की, ठीक है। ये एक्सिस, ये नीचे वाला हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसकी इसमें पॉइंट्स दी हैं, ठीक है। ये 5 से स्टार्ट हो रही है 6 तक है, ठीक है। ये तकरीबन 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। इतनी ये पॉइंट है एक्स की और वाई की। उसके बाद इसने क्या किया है, इसने इसके तक का फंक्शन यूज किया है एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप में सेल करेंगे और सेल को आप यूं करेंगे, ठीक है। तो आपको स्केटर में क्या करके देगा, आपको स्केटर प्लॉट ड्रा करके देगा, उसमें कोई लाइंस वगैरह नहीं होगी, उसमें जैसा आपका स्केटर होगा, मतलब जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स पे आपको ये डॉटेड लाइंस आपको ड्रा करके देगा स्केटर में, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट लाइंस भी आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्केटर, अभी ये बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ में आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी से टास्क मिलता है असाइनमेंट, और आपको कहा जाता है कि हमें जो है ना एक डेटा है उस पे आप क्या करके दें, बार बार ग्राफ ड्रा करके दें, तो आप क्या करेंगे, आपको जो मैटप्लॉटलिब का पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि बार ग्राफ किस तरह ड्रा होते हैं मैटप्लॉटलिब में, तो आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, बस एक फंक्शन मतलब आपको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो आपको चीज़ों का पता है कि अगर मैंने बार ग्राफ ड्रा करना है किसी भी डेटा पे, तो मैं क्या करूँगा, PLT डॉट बार, ठीक है। PLT डॉट बार करूँगा एक्स वाई पे, तो मेरी क्या हो जाएंगे, बार ग्राफ वो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पे करना चाहें, इस पे करके हम ट्राई करते हैं, जो मतलब पिछले वाला कोड पे, ठीक है। अब देखें, मैंने जस्ट क्या किया, बार ग्राफ जो मेरे पॉइंट्स थी, ठीक है, वो उसमें थी स्केटर स्केटर की फॉर्म में थी, तो अब मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने बार ग्राफ में कन्वर्ट किया। तो मैंने क्या किया, बार ग्राफ का फंक्शन कॉल किया, PLT डॉट बार एक्स एंड वाई, एक्स कामा वाई। तो उसने जो बार ग्राफ था वो एक्स एंड वाई पे मुझे ड्रा करके दिया, बस। मतलब आपको फंक्शंस का यूज करना है, जितना आप फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती जाएगी, ठीक है। इस तरह आप दूसरे भी कर सकते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक से एप्पल से बनाना का है, आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको, आप इसमें अपनी डेटा भी ऐड कर सकते हैं, अपने नाम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। आप कोई भी वो करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अब देखें, एक्स एंड वाई पे ये एप्पल्स एंड बनानास की है, ठीक है। वाई पे उसकी वैल्यूज दी है, एक्स में उसकी एप्पल्स को 400 पे कर रहा है ड्रा, और बनाना को 350 पे कर रहा है, ठीक है। मतलब 350, बनाना को 350 की वैल्यू पे वो कर रहा है, और ये जो एप्पल है वो उसको 400 पे कर रहा है, तो उसको भी उसने हमें ड्रा करके दिया, ठीक है। एप्पल्स को 400 पे वो कर रहा है प्रोजेक्शन, और बनाना को 350 पे कर रहा है। तो इस तरह आपके ये वो हैं। उसके बाद आपके हॉरिजेंटल अगर बार्स आप जो चाहिए, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें जस्ट आप इधर, अगर मैं ऐसी पॉइंट्स को हॉरिजेंटल बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट एक एज का इजाफा करूँगा,
PLT डॉट बार एश, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल में मुझे ये ड्रा करके देगा, ठीक है। तो फिर आपको ये करना है। अगर आपको बार का कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आपको ये वाला कलर इनिशलाइज करना होगा, किसमें, बिल्कुल। आप क्या करेंगे, इधर यूं इसी PLT डॉट वाले फंक्शन में आप तो कलर को वो करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। रेड है, आप कोई भी कलर, पिंक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप पिंक कर लें, पिंक कर सकते हैं आप, उसको कोड को वो करें, आपके पास ये पिंक में आ गया, ठीक है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो यू कैन आस्क। मैम वहाँ भी हमारे साथ हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग में, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी 4-5 मिनट बचे हैं हमारे इसमें। तकरीबन मैटप्लॉटलिब आपकी वो हो गई है। बाकी आप इसको, अभी आप फेमिलियर हो गए होंगे मैटप्लॉटलिब से, कि मैटप्लॉटलिब में हम बेसिकली करते क्या हैं, मैटप्लॉटलिब हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको अभी आइडिया हो गया इन चीज़ों का, ठीक है। अभी आप मतलब आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। आप अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप डेटा एनालिसिस टाइप की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछी जा सकती है कि मैटप्लॉटलिब हम क्यों यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से हम ग्राफ्स ड्रा कर सकते हैं, कौन सी डेटास को हम वो कर सकते हैं। तो आप अभी, मुझे उम्मीद है कि आप फेमिलियर हो गए होंगे इससे काफ़ी। जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अच्छा, एक दूसरी मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक ये गूगल पाकिस्तान की तरफ से, GDG क्लाउड की तरफ से एक चैलेंजेस उनके हो रहे हैं। मैं अगर आप इसको एक मिनट स्क्रीन शेयर करूँ। मैम स्केटर्स हमारे पास हम इसलिए वो करते हैं कि जो भी अगर हमारे पास लाइंस होती हैं, बिलफर्ज हमने एक्स की लाइंस ड्रा की, ठीक है, एक्स के हमने पॉइंट्स दिए और वाई के पॉइंट्स दिए। तो जो स्केटर्स हमारे यूज होते हैं वो हम मतलब जो हमारे बिलफर्ज, पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट पे लाइंस ड्रा कर रहे थे। स्केटर्स हमारे वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो जो जिस तरह आपके एक्स के कुछ वैल्यूज दी गई थी, ठीक है, वैल्यूज आपके पास 4 वैल्यूज दी गई थी और आप उसको वाई के वैल्यूज पे पोजीशन कर रहे थे कि बिलफर्ज आप एक्स एक्स की एक वैल्यू है बिलफर्ज 1 और वाई की वैल्यू है 2, आप उसको 1 को 2 पे आप प्लॉट करना चाह रहे हैं, उसी पोजीशन पे आप उसको प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो स्केटर का हम फंक्शन यूज करते हैं। मतलब स्केटर में ये होता है कि आपके पास जो डॉटेड डॉटेड वो होते हैं, मतलब आपको एक स्केटर प्लॉट बन जाता है। मतलब स्केटर से क्या होता है कि आपके पास यूं एक डॉटेड सा वो हो जाता है, मतलब जो आपके पॉइंट्स हैं उस पे एक स्केटर लग जाता है, मतलब पॉइंट्स लग जाती हैं, ठीक है, स्केटर में ये होता है।
और आपने जो मतलब वैल्यूज वो की थी बिलफर्ज, इधर मैंने आपको ये करके दिखाया था। ये कहाँ गया? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। जी मैम, तो अभी देखें सिंपल स्केटर प्लॉट में ये है कि आपको जो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई के, ठीक है, आपके पास एक्स के जो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये पॉइंट्स थे, ठीक है। अभी आपने इसको वाई के पॉइंट्स पे क्या किया है, स्केटर किया है। तो स्केटर ने क्या किया है कि उसी पॉइंट्स को, एक्स के पॉइंट्स को वाई पे क्या किया है, प्लॉट करके दिया है, ठीक है। स्केटर पॉइंट्स में हम स्केटर का जो फंक्शन यूज करते हैं वो हम इसके लिए यूज करते हैं कि ड्रा स्केटर प्लॉट, ठीक है। विथ अ पाई प्लॉट यू कैन यूज अ स्केटर फंक्शन टू ड्रा अ स्केटर प्लॉट। मतलब आपका विदाउट लाइन एक जो होगा डॉटेड लाइंस में आपका जो होगा वो प्लॉट होगा, ठीक है। तो स्केटर फंक्शन प्लॉट वन डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास एक्स एंड वाई की ऑब्जर्वेशन है जो उस पे वो हमें क्या करके देगा, ड्रा करके देगा। इट नीड्स टू टू अरे ऑफ सेम लेंथ, वन फॉर वैल्यू एंड फॉर ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है कि आपने एक्स की पॉइंट्स आपने वो की इनिशलाइज की, तो वो क्या कर रहा है, उसको वाई की वैल्यूज पे क्या कर दे रहा है, आपको ड्रा करके दे रहा है, मतलब उस पे प्लॉट करके दे रहा है, ठीक है। फिर आप पी एल टी डॉट स्केटर एक्स वाई करेंगे। ठीक है, हमारे क्लास का टाइम एंड हो गया है, तो किसी का कोई है तो आप मुझे बता दें, नहीं तो हम सेशन को कंक्लूड कर लें। चलिए ठीक है पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Yeah, no,